पहला इतिहास 16 अध्याय 34 वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ईश्वर की अच्छाई से चिपके रहना। कई सालों तक राजा दाऊद के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। उसके परिवार ने उसे कम आंका, दिग्गजों ने उसका तिरस्कार किया और उसके ससुर ने उसे मारने की कोशिश में सालों बिता दिए। लेकिन पूरे समय दाऊद इस वादे से चिपका रहा कि ईश्वर उसे स्थापित करेगा और उसे इस्राएल का राजा बनाएगा। दाऊद ने कभी हार नहीं मानी या हार नहीं मानी, वह ईश्वर के करीब रहा और उसके कार्य करने की प्रतीक्षा करता रहा। और जब ईश्वर कार्य करता है तो दाऊद इस तरह प्रतिक्रिया करता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम सदा बना रहता है। पहला इतिहास 16 अध्याय 34 वचन। NIV। दाऊद ने जो दर्द सहा, उसके बावजूद वह जानता था कि जब जीवन अच्छा नहीं लग रहा था तब भी वह अपने अच्छे ईश्वर की सेवा कर रहा था। और यही ईश्वर हमारे लिए सक्रिय रूप से लड़ता है। अपने बेटे यीशु के माध्यम से उसने हमें खुद तक निरंतर पहुंच प्रदान की है। हम उसके प्रति अपने अचूक प्रेम को कभी नहीं खो सकते, एक ऐसा प्रेम जो हमेशा बना रहता है, चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो। दाऊद ने इसे पहचाना और इसकी घोषणा की, और हर दिन हमें भी ऐसा ही करने का अवसर मिलता है। यहाँ दो व्यवहारिक तरीके दिए गए हैं जिनसे हम परमेश्वर की भलाई और प्रेम का जवाब दे सकते हैं। पहला, प्रार्थना में उसका धन्यवाद करें। जब यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे तो उन्होंने उन्हें इस तरह से शुरू करने के लिए कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता, हमें अपने नाम का सम्मान करने में सहायता करें। परमेश्वर से कुछ मांगना ठीक है, लेकिन वास्तविक रिश्तों में लेना और देना दोनों शामिल हैं। इसलिए अगले सप्ताह के लिए कम से कम एक बार प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएं और बदले में कुछ मांगे बिना उसके द्वारा किए गए किसी काम के लिए उसका धन्यवाद करें। दूसरा, अपनी कहानी साझा करें। इब्रानियों के लेखक हमें उसके नाम के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करके परमेश्वर का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इब्रानियों 13 अध्याय 15 से 16 वचन। तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? आपने उसे अपने जीवन में कहाँ प्रदान करते, सुरक्षा करते, प्रकट होते या दिखावा करते देखा है? परमेश्वर आपके साथ जो कर रहा है उसे किसी और के साथ साझा करने के लिए प्राकृतिक अवसरों की तलाश करें। अभी अपने जीवन पर विचार करें और परमेश्वर को उसकी अनंत भलाई के लिए धन्यवाद दें। आपने जो कुछ भी सामना किया है या करेंगे, वह उस परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा नहीं है जो आपसे प्यार करता है और आपके लिए मर गया। अपनी चिंताओं को उसके सामने रखें, अपनी उम्मीदों को समर्पित करें और उसे अपने जीवन में अपनी भलाई के सबूत प्रकट करने दें। बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।